मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है एआई जनरेटेड किया गया है। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। उसने कहा कि विधायक जी हम सीधा मेरा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक क्या कर लीजिएगा। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार हैं। झारखंड में इस वक्त डुमरू विधायक का एक ऑडियो खूब वायरल चल रहा है। इस वायरल ऑडियो में विधायक बरुआ अड्डा के थाना प्रभारी को गालियां और धमकी देते नजर आ रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अब डुमरू विधायक जयराम महतो ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि आखिरकार इस ऑडियो की सच्चाई क्या है। विधायक जी आज माडा में आए हुए हैं, क्या मामला है? और कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं उनका बहुत महीनों से पेमेंट रुका हुआ है, तो हम धनबाद कोर्ट में एक पुराने केस में पेशी थी, उसी क्रम में यहाँ आए हैं। तो एमडी साहब नहीं आए, उन्होंने मुझसे बातचीत हुई तो कहा कि 10 मिनट रुकिए, हम आ रहे हैं। कल मुखियापति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि विधायक जी को हम बहुत अच्छा मानते हैं, भी गरीब घर से हैं, लेकिन हमको वो जो हरिजन शब्द बोले ना, नहीं, उससे हमको बात आपत्ति है। हमको उसी बात का आपत्ति है। उनको हम ये बोले थे कि मुखिया जी आप मामला को जानते नहीं है और तो काहे आप हल्ला कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जब थाना प्रभारी ऑडियो दे रहा है कि हम लोग का बात, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके पास, तो थाना में जो भी घटना घटी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग काहे नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज़ का है। और जो मुखिया हैं उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है और वो जान रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में वो बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि आप वीडियो सामने रखिए। जब हमने उनको कहा, चूँकि थाना परिसर में हम जब तक थे 1-1 सेकेंड का वीडियो फुटेज है, आप भी जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है, हम जनता दरबार में रहते हैं तो 4 गो कैमरा ऑन रहता है, कौन किधर से लेता है हमको खुद नहीं पता चलता है। आपको लगता है कि वहाँ हम इतनी भीड़ लेकर थाना परिसर में गए और कैमरा ऑन नहीं होगा? बिल्कुल, कम से कम वहाँ 10 से ज़्यादा कैमरा ऑन थे। तो उनसे पूछा जाए कि और आप वीडियो को बताइए और कहाँ हमने कहा, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बस इतना ही सही है कि दोनों पक्षों में हॉट टॉक थाना परिसर में हुआ है, धक्का में एक दूसरे को ठेला ठेली हुआ, इससे अलावा कोई सच नहीं है। थानेदार के साथ बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें कई जगहों पर कहा जा रहा है कि आप गाली दे रहे हैं थानेदार को और ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर आप गाली पे चर्चा करिएगा और गाली पे अगर न्यूज़ बनाइएगा तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार गाली से ही भरा रहेगा। थाना 50 से ज़्यादा थाना है धनबाद ज़िले में और हमें लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोग थाना प्रभारी से गालियाँ सुनते हैं। धनबाद ज़िले में कई उद्योग हैं जहां कर्मचारी काम करते हैं और मैनेजर से, सुपरवाइजर से, एचआर से दिन में हज़ारों किस्म की गालियां सुनते हैं। तो अगर आप गालियों पे बात करेंगे ना तो दिन भर नहीं, पूरे साल का अखबार आपका और न्यूज़ चैनल भर जाएगा। लेकिन अब यहाँ हुआ कि गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का। पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी गालियाँ देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। शोषित वंचित लोगों को खूब गाली आते हैं क्योंकि जिनकी क्षमता है उनको तो बोल नहीं पाएंगे। तो उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के मुद्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उसी क्रम में कभी कभी कुछ आक्रोशित शब्द ऐसे आते हैं जो शायद बोल दिया जाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द, कई बातचीत एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा और मैं भी ऐसे लोगों का मारने पीटने के पक्ष में है। देखिए, अब एक बात स्पष्ट है, अभी आप चले जाइए, गड्ढा में घुस के एक आम आदमी का बच्चा मरता है, नकली पनीर खाकर एक आम व्यक्ति का बच्चा मरता है, नंगे बिजली के तार से करंट लगकर एक गरीब आदमी का बच्चा मरता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इस देश के सिस्टम को। इसीलिए मेरा मानना है कि जिस दिन किसी आईएएस का बच्चा या आईएएस, आईपीएस, कोई एमएलए, एमपी, अगर ये लोग गड्ढे में घुस के मरेंगे, ये लोग बिजली के करंट में से सट के मरेंगे, तब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होगा। तो ऐसे में मैं क्रांतिकारी विचार का हूँ। मैं स्पष्ट, आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है।
ये कार्यपालिका में बैठे लोग दीमक की तरह इस देश को चाट चुके हैं, और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी है, मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे। क्या कहा गया था आपको? हाँ, हम खुन्नस निकाली गई थी। देखिए, खुन्नस निकाली गई है, उसको हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से। मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है AI जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या था? विषय था बालू से शुरू हुआ था, विषय बालू से। हाँ, बात सुनाते हैं, चूंकि हम पढ़ के सुनाएंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे। हाँ, हम पढ़ के सुनाएंगे इसलिए, चूंकि हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे, हम उनके डायरेक्ट मैसेज को आपको नहीं दिखाएंगे। हाँ, नंबर सेव है बड़ा बाबू बरवड्डा। हमने उनसे कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी, हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीर टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे। वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखे ज़्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा। फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुँचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हमें अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुँचाना पड़ता है। तब हम शुरू किए कि रुक, और हम इसको फ़ोन किए और फिर हॉट टॉक हुआ। उस दिन मामला शांत हो गया बालू वाला। अब आ गया गणेश दास वाला। फिर हम मैसेज किया अगला दिन, तुम चूंकि 2 मैटर कंटिन्यू इसके साथ मेरा हो गया ना, हम लिखे गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप। अगला मैसेज मेरा शुरू होता है। फिर वो बोला कि क्या है आपका आदमी आपको नहीं बताया, ये बड़ा बाबू का मैसेज है। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला कि मारते हुए ले गया है। अब वो लिखता है डी सीधे कि फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए हमको, कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉल लगा दिए, क्योंकि अब हम बोले यार कितना चैट करेंगे। हम कॉल लगा दिए, 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट बात हुआ, यानी कुल मिलाकर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। बिल्कुल। उसने कहा कि विधायक जी हम सीधा मेरा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक क्या कर लीजिएगा। अरे भैया मैंने हमको लगा कि हम सोचे कि चलिए विधायक और बड़ा बाबू के बीच क्या बातचीत है, लेकिन वो आदमी इतना मतलब खुराफाती माइंड का है कि अपना क्या बात किया मतलब समझिए। अरे नहीं तो कम से कम आप वीडियो, ठीक है राजकुमार, हम आपको ही बहुत ही अनठेकान बात कर रहे हैं, आपको खूब गाली ही दे रहे हैं, तो क्या है आप 11 मिनट तक केवल गाली सुनिएगा। जी सर, हाँ सर, जी सर, रिएक्शन नहीं, आप काट दीजिएगा फ़ोन, आप काट दीजिएगा फ़ोन। अगर हम अभद्र बात आपको कर रहे हैं कंटिन्यू तो आप काट दीजिएगा, या तो आप कम से कम अपना पक्ष रखिएगा कि विधायक जी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं, हम भी एक सरकारी हम एक सरकारी व्यक्ति हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। और कई बार हम लोग अगर कई पदाधिकारी, जब हम लोग एक एसपी से हमारी हॉट टॉक हो रही थी, हम एसपी को भी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, एसपी ने कुछ ऐसा किया था तो एसपी इस बात को कह रहे थे कि विधायक जी आप मेरे साथ इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं, विधायक जी ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। वो एसपी को कह रहे थे, हम बार बार उनको हॉट टॉक बात कर रहे थे और एसपी बार बार कह रहे थे कि आप मेरे साथ ये इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये 11 मिनट तक केवल चुपचाप था क्या, हम बोल रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं और ये 11 मिनट तक चुपचाप था। और दूसरा बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में ये गाली होती भी या फिर कोई ये व्यक्तिगत बातचीत है, हमने उनको व्यक्तिगत बात किया है, हम प्लेटफॉर्म पर बात नहीं किए थे, हमने सामाजिक स्तर पर आपसे बात नहीं किया है, हमने किसी प्लेटफॉर्म पर बात मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा है, हमने आपको प्राइवेट फोरम पे कहा है। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार हैं, केवल और केवल एक कुंठित मानसिकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि जयराम महतो एकमात्र विधायक है जो सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है, बाकी तो सिस्टम से मैनेज हो गए हैं जी। और आज फिर कह रहे हैं कल को फिर कोई नया विधायक आएगा उसको सिस्टम से मैनेज होना पड़ेगा। हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं, एक अधिकारी हमको फोन किए, बोले विधायक जी अपना वाला हिस्सा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। हम बोले हमको जरूरत नहीं है, हम अपने एक आदमी भेज रहे हैं, देखिए अगर इससे बातचीत होता है तो। इन लोग का रहता है मोनोपोली कि पहले के विधायक को जाता था। तो आपके ऑडियो में एडिट भी की गई है बहुत सारी, सिंपल है भाई। हम बोले 11 मिनट उनसे बात हुई, 11 मिनट सार्वजनिक किया गया।
कुछ दिन पहले अभी एक बीजेपी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि विधायक जी कुल्गो टोल प्लाजा में एक दिन गए, उसके बाद जाना बंद कर दिए। तो क्यों जाना बंद? क्योंकि गाड़ी का रूट बदल गया, कोई गांडी से चला गया, कोई बिशुनगढ़ होके चला गया, इसीलिए 11 मिनट सार्वजनिक किया जाए। और हुबहू यार ये संभव ही नहीं है कि एक भी एक अधिकारी है और हम कंटिन्यू बोलें और उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही ना हो, ये संभव कैसे है? और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को हम डांटने नहीं, जरूरत पड़ा तो इनको जनता सड़क पर आए और जनता इनका हिसाब करे, इन्हें पीटे। 30,000 रुपया मांग रहा था एक गाड़ी से, बोली हम सारा लड़का को सामने खड़ा दें। सारा लड़का नहीं, हम तमाम धनबाद की मीडिया से कहना चाहेंगे आप लोग ड्राइविंग सीख लीजिए, हम प्रशासन की करतूत का दूध और पानी कर देंगे, जान हथेली पे रखकर सबका, चाहे वो व्यक्ति IPS हो, JPS हो या SI हो। अगर प्रशासन हमें ज़्यादा नहीं 30 की संख्या में ड्राइवर बन जाइए और आ जाइए, हम इनका दूध और पानी का पानी कर देंगे। ये कहाँ से कितना पैसा लेते हैं, कहाँ माल ऐंठते हैं, हम सारा दूध का दूध पानी कर देंगे। मामले में कानूनी प्रक्रिया कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? जी हम भी करेंगे, हम निजता का हनन का मामला दर्ज करेंगे। उसको तोड़ मोड़ के लिखा गया, ऑडियो को दाएं बाएं आगे पीछे किया गया, वो अपना शब्द को हटा दिया। बहुत बड़ा होशियार, माने आपको लगा ये सवाल ही नहीं है कि हम सामान्य से आदमी से अगर बातचीत करेंगे तो बोलेगा विधायक जी आप गलत बोल रहे हैं। हम बोले एसपी का उदाहरण दिए, ऐसा उनसे कोई केवल थाना प्रभारी बरवड्डा से हमारी हॉट टॉक नहीं हुई है। कम से कम हमारे विधायक बनने के बाद आधा दर्जन थाना प्रभारी से हमारी हॉट टॉक हुई है, 1 SP से हुई हमारी हॉट टॉक, 2 DSP से हमारी हॉट टॉक हुई है, 1 DS से हमारी हॉट टॉक हुई है। कंपनी के मैनेजर से तो अनगिनत हुई, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। और वो हम अपने लिए नहीं करते हैं, वो जनता के साथ गलत करते हैं, और जनता के साथ जब वो गलत करते हैं तो आक्रोश मेरे अंदर आता है और वहां सामने दिखता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।